जवान, जय जवान, जय जवान। भारत माता की। दोस्तों नमस्कार, आप देख सकते हैं इस वक्त किसान हमारे साथ है। किसानों से चर्चा करेंगे। एक पंचायत पहले भी हुई थी, एक पंचायत आज भी हुई है। क्या किसानों के आज वास्तविक मुद्दे उठाए गए हैं? क्या किसानों के लिए बात की गई है? एक पंचायत पहले हुई थी, एक आज हुई। कौन सी पंचायत में असली मुद्दे उठाए गए? आपको जानकारी होगी, उसमें तो जो है अल्लाह अकबर और उनके मुद्दे थे। आज राजनीतिक मुद्दे इसमें जो है, इसमें किसानों का बिल, किसानों का गन्ना, किसानों का 14 दिन का पेमेंट हम योगी जी यू मांगना रहे। हम बिजली का दे बिल, अरे सड़के में हमारी पूरी बढ़िया, समझ गया। जेब मारी नहीं कटी 4 साल तक, छोटे मारे नहीं खुशे, लड़की मारी माँ बहन हमारी सुरक्षित जहाँ गाँव में करूँ, हमारी जेब में तो 5 रुपए भी नहीं छोटे गोल टोपी और मैं अखिलेश के टाइम में। वो तो कह रहे थे हम सरकार को खाड़ फेंकेंगे, आप कह रहे हैं योगी जी से मांग रहे हैं। योगी जी से मांग रहे, योगी जी को तो इस तरह दिल्ली की गद्दी पर बैठा देंगे। देख दिल्ली की गद्दी पर बैठा देंगे। किसान नाराज है। कौन किसान नाराज है? कौन कह नाराज? किसान नाराज नहीं, दलाल होंगे नाराज, दलाल होंगे नाराज, किसान नाराज नहीं। टिकट कह रहे हैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ 6 महीने से। बढ़िया, जिस मारी टिकट मारी लड़ाई लग रहे थे महेंद्र सिंह टिकैतर अपनी लड़ रहा होगा, जो को लड़ रहा है, हम तो अपनी लड़ा नहीं आ रहे। मुजफ्फरनगर कह रहे कि जाट समाज भाजपा से नाराज है, वोट नहीं देगा। 80% पिछली बार 80% नहीं दी थी, 90% देगा। आने वाले इलेक्शन में दिखा देंगे। कह रहे महंगाई होगी, तेल महंगा होगा, गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। हाँ मैं बता, गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, यही मांग तो लेकर आ रहे। गन्ने का पेमेंट, गन्ने के पेमेंट को, बिजली के बिल को, बिजली का बिल बढ़ा दिया, बहुत गलत करा। 18 घंटे बिजली दी, बहुत बढ़िया। बिल बढ़ा दिया, बहुत बुरा है। योगी जी हाथ जोड़ कर माफी। रही गन्ने का 14 दिन में पेमेंट को होते, कहा हमारा 14 दिन वादा खिलाफी तो ये भी कर रहे, ये भी कह रहे वापसी होगी। हाँ वापसी नहीं होगी। हमारी जेब कटनतर माँ बहन बचानी, देश में रहना, पाकिस्तान नहीं मनाना। अखिलेश यादव कह रहे 350 सीट आ रही है। अखिलेश की 3 साढ़े 3 आ जा, वे भी बतेरी उन्हें देख लियो, 3.5 आ जा, 3.5। असली मुद्दे उठाए गए आज। असली मुद्दे तो आज उठाना रहे यहाँ। आज असली मुद्दे पर आ जाइए, जो किसान जो है असली मुद्दे लेकर आ जाया यहाँ से। ये तो पंचायत भी हुई तो उसमें क्या हुआ? वो तो राजनीतिक पंचायत थी, वह पंचायत वो नहीं। किसान कि आज भाजपा की पंचायत है, भाजपा कह रहे जितने ये किसान आ रहे, भाजपा को कौन मुद्दा नहीं है। भाजपा का कोई किसी का ना किसी ने बोला है। भाजपा का झंडा नहीं है यहाँ। भाजपा की ना किसी माया की, ना किसी वोट की, ये तो सिर्फ किसान है। किसान अपनी बात रख रहे, हमें राजनीति से मतलब नहीं। हमें टोल टैक्स पर बैठकर राजनीति नहीं करनी, हम वहाँ पैसे नहीं बटले करने। हम तो अपना गन्ना, अपना फसल का वाजिब मूल्य चाहिए। क्या लग रहा है भाई साहब, असली मुद्दे उठाए गए? वोट देनी पड़ेगी मोदी जी को ही और योगी जी को, चाहे कितना भी खेल खंडा हो जा। हमारे आगे कोई विकल्प नहीं है, हिंदू के आगे। कह रहे किसान दुखिया परेशान है, मर गया। वो कोई बात नहीं, बाद में सब घूम फिर के वही है। लग रहा है कि असली मुद्दे आज उठाए गए। हाँ बिल्कुल, जो 5 तारीख में पंचायत हुई थी, वास्तविकता तो यही है कि उसमें किसान के मुद्दे उठे ही नहीं थे। वास्तविकता ये है कि जो आज की पंचायत हुई 26 तारीख में, इसमें वास्तविक किसान भी सम्मिलित हुए और किसान के असली मुद्दे भी उठे। हमारे निश्चित मुद्दे थे। हमने ये नहीं किया कि 100 मांगे उठा दी, हमने केवल किसानों की जो जायज मांगे हैं वे उठाई। और उम्मीद भी ये है कि सरकार, ये हमारी योगी जी से खासकर उम्मीद है कि ये हमारी मांग को हर हालत में पूरा करें, और विश्वास भी है। और हम एक और चीज़ बता देता हूं, हम मिलकर चलने वाले आदमी हैं। हमने जो बिरादरी के, जो हमारी जाट बिरादरी का धब्बा लगा कि ये खिलाफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम तो मिलकर चलने वाली है। न तो हमारे पास सांटा है, न हमारे पास घोड़ा लाठी है, ठीक है तुम्हारी। हम तो भाई मिलकर चलने वाले आदमी हैं। तो लगता है जो सरकार है वो बात सुनेगी अब आप लोगों की। भाई बात उम्मीद तो यही है कि हमने उन्हें पहले ही अपनी मांग का पत्र जो पूछा रखा है यहाँ से, इससे पहले ही पहुँचा दिया था। और उम्मीद भी है कि वे जल्दी हमारी बात सुनेंगे। और उन्हें आश्वासन भी हमें दिया है कि हम जैसे मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हम लोग खुद मिले थे डायरेक्ट, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम तुम्हारी मांगों को जरूर करेंगे पूरा, और उम्मीद भी है कि करेंगे। क्या लग रहा है, असली मांग उठाई गई आज पंचायत में? बिल्कुल असली मांग उठाई गई, यही हमारी मांग है।
ना तो अल्लाह चाहता ना अकबर चाहता। सभी किसान हैं, इस मोहल्ला वाले भी हैं, राम वाले भी हैं। जो पीड़ा इन्होंने पूछी वह इन्हें बता दी। गन्ने का रेट तो बढ़िया ही नहीं, इब का बढ़ा दे, बहुत बढ़िया बात। कह रहे महंगाई इतनी ज्यादा होगी, असर होगा क्या? हाँ, हुई, महंगाई भी हुई, क्यों नहीं हुई? हमारे ही नहीं महंगाई हुई, और सारी चीजों की हुई, पेट्रोल की भी हुई, बिजली के बिलों की भी, और वही मांग रहे सरकार तो। ये भी कह रहे हैं सरकार की वापसी होगी, इतनी महंगाई होगी। वापसी क्यों नहीं होगी? जब सुधार करेगी, नहीं करेगी हो नहीं। अच्छा, हर कोई अल्लाह अकबर से दुखी है, कह रहा है कि जो उससे दिल दुखा है, जो नारा दिया गया। नहीं, नारा देने से तो देखो मेरी बात सुनो। जैसा कि इस किसान की मैं बताऊं, मैं जो हमारे भाई बुजुर्ग सब खड़े, वो जो कवाल वाला कांड हुआ था अखिलेश के टाइम में, क्या वो ठीक हुआ था? के ठीक हुआ हो तो उसे बताओ। इस सरकार ने बस ऐसा जो मतलब जो जिन्होंने हम मार दिए, हम ही जेल में ठूस दिए, मैं अपना बाहर काट लिए। भाई साहब, सरकार आवेगी, अखिलेश जाता रहा, जोड़ू जाता रहा, मायावती जाती रही, योगी आवेगा, योगी, और दिल्ली बैठा देंगे। मांग मानना का तो दिल्ली बैठा देंगे, नहीं मानना का तो जनता भी तार देंगे। असली किसान किसके साथ है? असली किसान योगी के साथ है, असली किसान योगी के साथ खड़ा। राकेश टिकैत कह रहे किसान मेरी बात सुनता है, सारे का सारा मेरे साथ है। वो या तो मैं कहता होगा, हम नहीं कहता, या तो मैं कहता होगा, किसान नहीं मान रहा, हम नहीं कहता। जो ये किसानों के प्रति जो उन्होंने अल्लाह अकबर का नाम लिया, अल्लाह अकबर ऐसा शब्द है जो राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने अपने राजनीतिक फायदा उठाने के नाम पर इसका इस्तेमाल करा। वैसे भाई हमारे दूसरे भाई भी, मुसलमान भाई भी किसान हैं, वे भी इसी चीज़ से पीड़ित है, पर उन्होंने राजनीतिक हिसाब से इस शब्द का प्रयोग करा, और इसी राजनीति के कारण वे दुत्कार दिए समाज ने। उनके साथ में कोई नहीं है, किसान सब एक हैं, वे सब योगी जी के साथ हैं, और आशा भी करें योगी जी से कि ये उनकी बात मानेंगे, जो उनकी मांग है और पूरी भी करेंगे, आशा है। साहू जी क्या लग रहा है, मांग माननी जाएगी? मांग मानी जाएगी और 100% मांगी जाएगी। ऐसा है, आज जो ये पंचायत हुई है, महापंचायत, ये वास्तव में जो सच्चे किसान थे, ये उनकी पंचायत हुई है, और ये किसी बिरादरी की, धर्म की सबसे ऊपर उठ कर पंचायत हुई है ये, और ये बिल्कुल सही है, 100% मानी जाएगी, क्योंकि इनकी जायज मांगे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं पंचायत तो आज जो हुई है भाजपा की पंचायत हुई। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये भाजपा की पंचायत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत आरोप है। ये तो जो है फैल करने वाली बात है कि बदनाम करके किसी को जो है, आज जितने भी आए हैं यहाँ कोई लग्जरी गाड़ी नहीं दिखाई दी, लंबी लंबी गाड़ी दिखाई नहीं दी, BMW दिखाई नहीं दी, सब ट्रैक्टर जो वास्तव में किसानों के होते हैं वो आए हैं यहाँ, और किसानों की वास्तव में परेशानी है। कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है, मोदी योगी सरकार, वो किसान विरोधी सरकार है। नहीं, देखो ऐसा है, बहुत से काम ऐसे हैं कि जो किसानों के होने चाहिए थे। जैसे गन्ने के रेट की बात है, 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो उसमें 10 रुपए रेट बढ़े, उसके बाद में कोई रेट नहीं बढ़ा। आज पंजाब में 360 का रेट है, हरियाणा में 362 का रेट है, तो यहाँ पे भी कम से कम उतना रेट, क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो कम से कम उतना रेट तो हमें मिलना ही चाहिए। और यदि नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर से हमारा जो किसान वर्ग है वो इसके खिलाफ जाएगा। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि सरकार गन्ने का रेट बढ़ाने वाली है। अगर गन्ने का रेट बढ़ता है तो क्या किसान बीजेपी के साथ आना चाहेगा? देखो ऐसा है, क्यों नहीं आएगा? जब हमारी समस्याएं सुनी जाएगी, विद्युत की दरें हैं, बिजली की दरें हैं जो महंगी हुई है, हरियाणा में 35 रुपए का रेट है, यहाँ 175 रुपए का रेट है, तो क्यों नहीं वो होना चाहिए जो बराबर के स्टेट में हो रहा है। दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको छोटी सी, कि जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे प्राइमरी मास्टर है या दूसरे हैं, उनका 1 जनवरी को और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते की किस्त लगती है। तो क्या महंगाई सिर्फ उन्हीं के लिए बढ़ती है? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, न सरकारी मास्टर होगा न सरकारी कर्मचारी होगा। जब साल भर में 2 बार महंगाई भत्ते की किस्त उनकी लगती है, तो क्या महंगाई वो हमारे किसानों के लिए नहीं बढ़ती? अगर MSP मूल्य को महंगाई भत्ते से जोड़ दिया जाए तो हर 6 महीने 3 या 4% बढ़ता है। MSP को विधानसभा में, संसद में बात उठा के इसको महंगाई से जोड़ दो, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा सब। जैसे बिल की लड़ाई चल रही है, ये बताइए कि बिल वापस होना चाहिए जिस चीज पे लड़ाई चल रही है 9 महीने से। ऐसा है, जो बिल है उसमें जो कमियां हैं वो तो वापस होनी चाहिए। अब बिल की बात ले लो आप, 11 मीटिंग हुई है, नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री है, 1, 2, 3, 4, 7वीं 8वीं तक तो ये बात आई कि भाई इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। 9वीं 10वीं और 11वीं में जब ये दिखाई दिया कि भाई ये तो जो है बिल वापस हो सके, वो
जो हमारी मांगे है ये पूरी हो सकती है किसानों की। फिर उसके बाद में ये बात उठने लगी कि नहीं ये तो बिल ही वापस ले लो। ये कौन सा, ये तो होती है पहली मीटिंग में हो जाती बात कि भाई काले कानून है, ये गलत है, वापस लो। लेकिन 7वीं 8वीं मीटिंग तक ये बात नहीं उठी, लास्ट में उठाई गई ये बात। वो क्यों उठाई गई? इनको ये आंदोलन खत्म ही नहीं करना था। ये तो विधानसभा के इलेक्शन के चक्कर में है कि कब विधानसभा का इलेक्शन और वहां तक इसको जीवित रखना है। और ये जो 5 तारीख को मीटिंग हुई उसमें कि भाई पेंशन की बात उठ रही है और भाई सब मोदी को हटा दो, योगी को हटा दो, ये कर दो, उनसे क्या मुद्दा था? किसानों की बात तो कुछ हुई नहीं। किसानों की बात होनी चाहिए थी, जो किसानों के असली मुद्दे उन पर बात होनी चाहिए थी, जो आज हुई है। आपने कहा चुनाव आ रहा है इसलिए बात हो रही, तो क्या चुनाव है तो कितना असर इस आंदोलन का देखने को मिलेगा? इस आंदोलन का कौन सा का वो जो हो रहा है वो कायदे में किसान आंदोलन है नहीं। पंजाब में सबसे ज्यादा एमएसपी का, हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी का मूल्य मिलता है। वहाँ के जो आड़ती है जिनको दर्द हुआ इसका, वो आड़ती जुड़े इससे, कुछ खालिस्तानी जुड़े, कुछ कांग्रेस जुड़ गई। ये कि इनको भाजपा करो, इनको बदनाम करो, बाकी और कुछ नहीं है। अगर किसान आंदोलन 10-10 महीने लग्जरी गाड़ियों में किसान चलते हैं क्या? आज आए हैं किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ के, ये किसान तो क्या लग रहा है जी असली बात उठाई गई आज? असली बात उठाई गई है, लेकिन किसान माने, सरकार माने किसानों की बात, इंसानों की बात, तो बात समझ में आती है। सरकार जो है ना किसानों की बात मान रही है ना इंसानों की बात मान रही है। इंसानियत ये है कि जब महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है। जो जनता की आवाज़ नहीं सुनता, जो इंसानों की आवाज़ नहीं सुनता, जो किसानों की आवाज़ नहीं सुनता, वो किसी की आवाज़ सुनता ही नहीं। और ऐसा आदमी टिकाऊ नहीं है। ऐसी सरकार भी टिकाऊ नहीं है जो इंसानों की, किसानों की बात ना सुनती हो, उसकी समस्याओं पर ध्यान ना देती हो, केवल अपनी ही बात करती हो। तो किसानों की बात कौन सुनेगा फिर? किसानों की बात सरकार सुनेगी। कोई भी सरकार आए उसी को सुननी पड़ेगी। ये सुनेगी, ये सरकार रहेगी, ये नहीं सुनेगी, सरकार और आएगी, है ना। जनता में वो ताकत है जो सरकार को बनाना जानती है तो हटाना भी जानती है। ये सरकार समझती है। फूट डालो राज करो वाला मामला चल रहा है। ये जाट यूनियन है, ये फला यूनियन है। यूनियन कोई नहीं है, किसान यूनियन है। सब किसान हैं, सब मजदूर हैं, और उनको उनकी मेहनत का पैसा मिल जाए, वो सरकार चलाएगा जो इनकी बातों को मानेगा। क्या लग रहा है जी सरकार बात नहीं माने, छुट्टी अब की बात? सरकार ना हटे ना यू बाबा जी हटे, नश के घरू है कुछ वोट देने से हमारी सारी बात मानना का यू बाबा जी। जो क्यों नहीं हट रहेगा बाबा जी? अखिलेश यादव कह रहे हैं गोरखपुर चले जावे। सबकी बात मानने का बाबा जी, सबकी बात मानने का। रेट भी बढ़ाओगा, इधर सारी समस्या जारी, लोग इकट्ठे होकर गए भाई आपके मकान पे हम मांग लेके गए। इधर पहले माननी नहीं किसी ने, ना मांगा ना टिकट ना मांगा, हम मांग रहे हमारी पूरी होगी। तो लग रहा है असली समस्या उठाई गई किसानों की, पार हो गया मामला। असली किसान आ रहा आज। असली है। हाँ बस पार हो गया। तो उस दिन कौन आया था? उस दिन किसान थोड़ा ही थे। आज तो अल्टो पल्टो गाड़ी लेकर आ रहा, कोई आ भी रहा, पुरानी ले रखी सीएनजी की, उसमें पीछन लग जाए। हाँ कह रहे महंगाई इतनी कर दी, तेल का महंगाई तो हो ही गई जब सारी सुविधा जहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया सड़क बना दी, उनमें पैसे नहीं लगे। तेल 4 होना और 25 बढ़ जाए। 4.5 साल में क्या कुछ बदला हुआ दिख रहा? हमारी मांग पूरी 4.5 साल में तो हो जाएगी। कुआड़ खोल के सोए, कोई कुआड़ भी नहीं दिखाता, चौथा कुत्ता भी नहीं आता। पहले क्या था? पहले क्या था? पहले तो सोचे को ठाले जैसे, सोचे को ठाले जैसे। देखो जी ये देश हमारा है, मोदी योगी हमारे राजा है। हम उनके समाज, हम उनके पास लेके जाएंगे अपनी समस्या। वो क्यों नहीं करेंगे हमारा समाधान? आज नहीं कल नहीं करेंगे जरूर, लेकिन हम उनसे ही मांगेंगे। ये किसी ऐरे गहरे नत्थू कह रहे सर। जब मोदी जो है, मोदी जी जो है, जब उसका भाई नहीं, बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, उन्हें नहीं आज लो राष्ट्रपति भवन में बुलाया उनने, तो उन्हें बताया वो उसके लगे हैं के रिश्तेदारी उनका लेकर करेगा के वो रहा योगी जो 3-4 उनका महत्व है। गोरखपुर में 3.5 बीघे में को मंदिर है, जिसकी आमदनी 1 करोड़ रुपए मिलना, गुम उसे कहाँ 4 रुपए। तो लग रहा है जो सरकार है किसानों की बात सुनेगी, किसानों का की सरकार होगा। टुंटी चोर नहीं बैठने का यहाँ कोई, टुंटी चोर नहीं आवे। कह रहे 350 आवेगी, 350 ही आवेगी। अखिलेश यादव कह रहे, अखिलेश यादव की 3.5 आवेगी। टुंटी चोर है, टुंटी चुराई सारी
जो अखिलेश ढंग का होता टुंटी पड़ा था उसमें से। उनने लगाई थी टुंटी पे, सरकार की तो थी। कह रहे सारा विकास हमने करा, योगी जी तो फित्ता काट रहे हैं। टुंटी ले गया पानी का, वो विकास नहीं हुआ। बता भाई, भाई सारे मिलकर नहीं ला पाए हुए पिछली योजना में, अब कहाँ से 350 ले आवांगे? पहले तो सारे एक जगह मिल गए थे। अब की बार कह रहे किसान परेशान है। किसान परेशान है तो अपनी समस्या बता रहा है वो, गवर्नमेंट बताए। आज हमने यहाँ कहा प्रोग्राम, किसान तो खुशहाली हुआ इस सरकार में। पेमेंट तो मिल नहीं रहा। पेमेंट मिल रहा, मिल क्यों नहीं रहा? पहले वालों ने कहा दिवा दिया। पेमेंट केवल 2-4 मील है इसके ही है ये, उसके अखिलेश के मील है ये। बजाज ग्रुप अखिलेश का वो पेमेंट नहीं दे रहा, बाकी सबका हो गया। अपना पेमेंट कह रहा तेरा तो मिल नहीं रहा। तेरे लिए बात तैयार है, हमारा तो मिल रहा। तेरी बात धर देंगे भाई, इनका भी तो हमने कुछ जोको हमारा तो एक ही नारा की बार मोदी सरकार। सबका पेमेंट हो रहा, एक मील छोड़ के बुढ़ाना वाली सबका पेमेंट टोटल हो चुका है। ऐसा है भाई साहब, किसानों का पेमेंट का यहाँ ये है कि जिला अगर मुजफ्फरनगर की आप बात करें तो 8 मील है, 8 में से 7 ने करीब करीब सब पूरा पेमेंट कर दिया। केवल एक बजाज ग्रुप ऐसा है जिसकी शामली में भी मील है और मुजफ्फरनगर में मील है। एक शामली ग्रुप की मील है वो, और एक मलकपुर मील, 2-3 ये मील है जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, उनका गंदा पेमेंट है। वरना और सभी मिलों ने करीब करीब पेमेंट पूरा कर दिया। ये गलत है और ये गलत बता रहे कि पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट हो चुका है 7 मिलों का। और ये है मील अखिलेश के, ये तो जानबूझ कर दुआ है क्या? और योगी के लिए हम तो उठाएंगे इसका लोटा और वो उठाओगे निकड़ू अपना सोटा और गुम्मगा अखिलेश ने भी तो पूछ लग रहा कभी कभी देखो भाई इनका पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे। और उनके टाइम का तो 470 करोड़ बकाया था और 1500 करोड़ ब्याज का भी खाएंगे, वो भी माफ कर दिया। 1500 करोड़ किसानों का जो ब्याज था 14 दिन का, वो अखिलेश ने तो माफ किया, कोर्ट ने तो उसे जारी कर दिया था, उसने उसे भी माफ कर दिया। और बात कर रहे किसानों की बातें भी कैसे कर रहे? उन्हीं के टाइम का कई 1000 करोड़ बकाया था। के पेटे बेच गया, कौन बेच गया? अखिलेश। हमारी रोड पे खड़े थे। मैं बताता हूँ, शामली वाला टेंडर हुआ था। हाँ, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा अखिलेश का नाम पे। गुस्से का काम करे, जेल में पहुंचा दिया सारे, कई काम जेल में रहे भाई, उसमें गुस्सा नहीं था भाई। रात को भगा दिया। शामली सहारनपुर वाला रोड था, उसका टेंडर हुआ, उसके पेड़ तक काट लिए, उसमें एक ट्रक रोड ही नहीं डाल पाया अखिलेश, और उद्घाटन भी कर दिया जी, रोड बन गया। भैया कहाँ बन गया रोड? दिखा तो जरा अखिलेश साहब, एसी में बैठ के थोड़ा ही हो रहा है, हम गडकरी साहब बना रहे हैं।